और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष समारोह उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। आदर सम्मान, सनातन परंपरा का आदर सम्मान, जिससे कि आप इसको विश्व भर में ले जाएं, भारत भर में ले जाएं। और संगीत और नृत्य वही कलाएं हैं जो आत्मा है। संस्कृति देश की आत्मा है, उसके बिना खोखला है शरीर। आई ऑलवेज से कल्चर इज द सोल ऑफ अ नेशन, विदाउट दैट इज जस्ट द बॉडी, ग्रोस बॉडी। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप बहुत बहुत ज्ञान अर्जित करें, कला अर्जित करें, साधना करते रहें और भारत की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। मैं भगवती सरस्वती से, भगवती कामाख्या जी से, भगवान शिव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा उनके आशीर्वाद इस सुंदर संस्कृति महाविद्यालय पे रहें, विश्वविद्यालय पे रहें और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के भी आशीर्वाद हम सब पे रहें। प्रणाम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय मैडम। आपके इन गुरु वचनों के लिए आपका मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं और जो संतुलित जीवन का एक मार्ग आपने इन सभी छात्रों को अपने आशीर्वचनों के रूप में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम में प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं आप सबकी करतल ध्वनि के बीच कि वे पधारें और अपना मंतव्य हम सबके साथ साझा करें। माननीय मंत्री जी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के इस पावन अवसर पर मंचासीन हमारे प्रदेश के यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन लखनऊ की सम्मानित मेयर आदरणीय सुषमा खरगवाल जी, जिन्हें आप सुन रहे थे, पूर्व सांसद पद्म विभूषण आदरणीय सोनल मान सिंह जी, इस विश्वविद्यालय की पहली कुलपति और विदुषी के रूप में जिन्होंने विश्वविद्यालय को नई वैभव और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपना पूरा कार्यकाल अपने समर्पण भाव से इस विद्यालय के लिए समर्पित करने का काम किया, ऐसी इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, सम्मानित एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार जी, एमएलसी आदरणीय मुकेश शर्मा जी, एमएलसी आदरणीय डॉक्टर लालजी निर्मल साहब, एमएलसी आदरणीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, सम्मानित विधायक आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय विधायक अमरेश कुमार जी, एमएलसी आदरणीय पवन सिंह चौहान साहब, हमारे संस्कृति पर्यटन और धर्मार्थ कार्य के प्रमुख सचिव भाई अमृत अभिजात जी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षक और संगीत से जुड़े हुए प्रोफेसर, छात्र छात्राओं और पूरा विश्वविद्यालय परिवार, आप सबको इस शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाइयां। मां सरस्वती के पावन मंदिर भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के इस पुनीत अवसर पर यह बीज जो 1926 में अंकुरित हुआ, अनेक विधाओं के रास्ते से होते हुए अब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2022 में इसको विश्वविद्यालय की
मान्यता देते हुए उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा संस्कृति विश्वविद्यालय बनने का गौरव हासिल हुआ। इस विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और सनातन संरक्षण के लिए गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के छात्र देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को गौरव और सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आज देश और खासकर उत्तर प्रदेश जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और ओजस्वी नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी सनातन संस्कृति और विरासत को सम्मान देने का काम, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का काम, बचाने का काम लगातार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व और संरक्षण में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चाहे अयोध्या में धर्म ध्वजा के साथ आज पूरी दुनिया भगवान श्री राम जी को मान रही है, जहां एक और पूर्व की सरकारों में, पूर्व के कार्यकाल में भगवान श्री राम जी को भी काल्पनिक मानने का काम किया गया, वहीं आज आदरणीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दीपावली और देव दीपोत्सव को यूनेस्को के द्वारा सबसे प्राचीन सांस्कृतिक मूर्त धरोहरों में से मान्यता देने का काम किया गया है। ये हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है। यह उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 1917 से अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन से संभव हुआ, जिसकी अनवरत उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है। फिर प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र पर नाट्य प्रदर्शन, रामलीला को भी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत का यूनेस्को के द्वारा सम्मान मिलने का काम आपकी ही माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से हुआ है। और यही नहीं, खास रूप से उत्तर प्रदेश के लिए और विशेष रूप से लखनऊ के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है कि अभी हाल ही में अपने लखनऊ को व्यंजनों के लिए यानी गैस्ट्रोनॉमी में भी यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई है, उसको सम्मान दिया गया है। यह भी लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। खास रूप से प्रिय छात्रों, आप अपनी प्रतिभा परिश्रम से न केवल स्वयं की पहचान बनाएंगे बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम 2047 तक विकसित भारत के जो संकल्प है, जो हम लोगों ने एक दृढ़ संकल्प लिया है, इसको पूरा करने में अपनी सार्थक भूमिका निभाने का आप लोग काम करेंगे। जिस प्रकार समाज के उत्तरोत्तर प्रगति में शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका है, उसी प्रकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास एवं विरासत के संरक्षण में देश के युवाओं और महिलाओं की महती भूमिका होनी है। यह शताब्दी वर्ष केवल अतीत की उपलब्धियों का स्मरण नहीं है, बल्कि भविष्य के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का संकल्प ही है। इसी विश्वास के साथ मैं विश्वविद्यालय परिवार को समारोह के सफल आयोजन हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रस्तुत करते हुए आप सबको, जो भी यहाँ के छात्र हैं, उनके प्रति उनके उज्जवल भविष्य की और खासकर जो हमारी सांस्कृतिक और संगीत की विरासत है, इसको विश्व पटल पर यहाँ के छात्र लेके जाएं, ताकि हमारे प्रदेश का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और लखनऊ का पूरे विश्व में एक अलग जगाने का काम, नाम रोशन करने का काम कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं इन प्रिय छात्रों को देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके इन शुभकामना और आशीर्वचनों के लिए। हम आगे बढ़ते हैं।
किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण होता है जब उसके छात्र अपने परिश्रम, अपनी प्रतिभा, अपनी साधना के बल पर उपलब्धियों के शिखर तक का सफर स्वयं तय करते हैं। शताब्दी समारोह के इस समृद्ध मंच पर ऐसे ही प्रतिभावान पूर्व छात्रों को सम्मान देने का यहाँ पर समय आ गया है। मैं उन लोगों से जो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, सबसे पहले मैं कथक नृत्यांगना डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इन पूर्व छात्रों को सम्मानित कर